हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। जैसे कि मैंने कहा था आपको, मैं सीईटी 10+2 सीईटी से पहले पहले आपको सारा सिलेबस कराऊंगा। और आज हम जो बैक टू बैक मैं क्वेश्चन लेके आया हूं ना, पैसिव का पार्ट 1 है ये। और पैसिव, डियर स्टूडेंट्स, पैसिव हम एग्जाम्पल से सीख लेंगे। वादा है आपके गुरु का आपसे। देखिए पैसिव का क्या स्ट्रक्चर रहेगा। पैसिव मतलब एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव। वर्ब पैसिव, पैसिव मतलब वो वर्ब पैसिव में है, और वर्ब से मैं आपको 100 ट्रिक से पैसिव करा दूंगा। देखिए पैसिव सीखने के लिए थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऑब्जेक्ट निकालना सीखना है। और ऑब्जेक्ट निकालना कैसे सीखना है, आप ये जो वर्ब है ना, देखो ये द मैनेजर सब्जेक्ट है, टुक वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म इतना तो आपको मालूम ही है। वर्ब से पैसिव सीखेंगे हम। वर्ब से आपको ट्रिक से मैं बता दूंगा कि ये पैसिव, ये आंसर हो जाएगा। ये देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, द मैनेजर टुक। अब देखो वर्ब से जैसे ही हम है ना, वर्ब से हम क्या का पर्सन करेंगे ना, क्या क्या या फिर किसको, ये दो हम पर्सन करेंगे। दोनों में से एक का जो आगे वाला वर्ड हमारा जवाब मिलेगा ना, वो हमारा आंसर है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। द मैनेजर, मैनेजर टुक, मैनेजर ने लिया क्या। देखो पहला आना वर्ब से क्या का पर्सन करना है। मैनेजर ने लिया क्या, द चेक। ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और जो बच गया ना, फ्रॉम द कस्टमर, ये हमारा अदर वर्ड है। अदर वर्ड को हमें छोड़ना ही नहीं है, सॉरी छेड़ना ही नहीं है। जो है वही रहने दो, कुछ ही नहीं करना है। अब क्या करना है, देखो देखो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का वाक्य है, इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में आ जाएगा। उसके बाद में वर्ब, ये जो वर्ब है ना वही टेंस की रहेगी। वर्ब शुड नॉट बी चेंज्ड, वर्ब टेंस चेंज नहीं होगा। इधर देखो, यहां पर बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। पैसिव मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। और बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस बी का क्या मतलब है, देखो इज एम आर, इज एम आर, वोज वर, बी, बीइंग एंड बीन, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही पैसिव होगा। ध्यान रखो, बस इतना ही पैसिव है। इज एम आर वोज वर, बी, बीइंग बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर है तो समझ लेना ये जो वर्ब है ना वो पैसिव में है। और पैसिव क्या करती है, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में भी मदद करती है। अब देखो, अगर आपको पैसिव का वर्ब नहीं आएगा ना, यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। जैसे देखो, मैं कहूं कि पीपल ईट एप्पल, बाकी एक्टिव में है। और पैसिव में देखो, एप्पल्स आर ईटन, एप्पल्स आर ईटन। इट मींस जो पैसिव में क्या होता है, ये जो एक्शन होता है ना सब्जेक्ट पे होता है, एप्पल्स आर ईटन। इसका मतलब क्या हो गया, सेब खाते नहीं, सेब खाए जाते हैं, एक्शन उस पे हुआ है। मैं कहूँ देखो, इंग्लिश इज टोट, इंग्लिश इज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, इंग्लिश इज टोट, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अब पढ़ाने का काम है ना, सब्जेक्ट इंग्लिश पे हुआ है, ये है पैसिव। ठीक है, अब हम जितने एग्जाम्पल करेंगे ना, सब में अलग अलग अपना जो थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी वही कॉन्सेप्ट रहेगा। देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, एक चीज का ध्यान रखना, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट में बदला है। देखो कौन से ऑप्शन में द चेक पहले है, इसमें द चेक पहले नहीं है ना, इसको काट दो आप। अब क्या करना है, एक चीज समझो, अगर यहां पर V2 है ना, इधर देखो, अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में V2 है, ऐसा पैसिव में होगा वोज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वोज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ये ध्यान रखो। क्या सीखा कि सर हमने ये समझा कि अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में V2 है तो पैसिव के वाक्य में क्या होगा, वोज और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें वोज और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और जिसमें नहीं है वो ऑप्शन काट दो। देखो वोज और प्लस वर्ब, इसमें इज है, ये ऑप्शन कट गया। देखो
इसमें हैड भी नहीं, ये ऑप्शन कट गया, टेंस चेंज नहीं होगा। देखो V2 भी पास्ट का टेंस है, पास्ट की वर्ब है, और वोज वर्ब भी पास्ट की वर्ब है। देखो अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में V2 है तो पैसिव में क्या होगा, वोज और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। और जिस ऑप्शन में वोज और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है वो सारे ऑप्शन काट दो, वर्ब से कर लेंगे वाक्य आंसर, वर्ब से आंसर आ जाएगा हमारा। हमने अभी ना तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, ना सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट किया है। अब देखो असल में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट पहले आ गया, सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर इस वर्ब में ये जो सेम टेंस में टेंस चेंज नहीं होगा। सेम टेंस में इधर V2 है तो इधर क्या हो जाएगा, इधर V2 है। अगर एक्टिव वॉइस में V2 है तो पैसिव के ऑप्शन में हमें देखना है वोज और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जिसमें वोज और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है वो सारे ऑप्शन काट दो, ऑप्शन से आंसर आएगा। ये देखो ये ऑप्शन कट गया, ये तो पहले ही कट गया था क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बनाता, ये कट गया। अब एक ही बचा है, जो ऑप्शन बचा है वो हमारा आंसर। देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया था चेक, इधर आकर ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। V2 है तो वोज और प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, टू का टेकन हो गया। अब देखो ये जो हमारा नया सब्जेक्ट बनाया था चेक, सिंगुलर है प्लूरल है, वोज या वर में से एक आएगा। तो देखो वर तो आएगा नहीं क्योंकि द चेक जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। द चेक सिंगुलर वर्ब है तो वोज आया है, वोज के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना। और देखो द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर है ना, उसके बाद में बाय द मैनेजर। अब देखो ये जो सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखो फ्रॉम द कस्टमर जो जहां है वहीं पड़ा है, उसको हमने कुछ नहीं हिलाया है। उसके बाद में लास्ट में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय द मैनेजर। आई होप देखो अगर आपने कभी पैसिव नहीं पढ़ा है ना तो इसका बेसिक धीरे धीरे आपको समझना है, क्वेश्चन के साथ ही हम बेसिक सीखेंगे। और बार बार देखिए, एक एक बार समझनी है, 2 बार वीडियो देखो, 3 बार, क्या दिक्कत क्या है, रजाई में सोते सोते देखते रहो, सीखते रहो। लर्निंग कितना इजी हो गया आजकल। नेक्स्ट द गेट कीपर, देखो सब्जेक्ट रिफ्यूज्ड V2 है। अगर एक्टिव वॉइस में V2 है, पैसिव में हमें ऑप्शन देखना है जिसमें वोज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, ठीक है। उसके बाद देखो हिम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर आकर ये देखो हिम है, इधर हिम ऑब्जेक्ट है, इधर आकर सब्जेक्ट बन जाएगा। ये देखो ही का हिम, ही सब्जेक्ट काम करता है, ही सब्जेक्ट की जगह पर आएगा हमेशा। ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम, ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम, ये हिम इधर था, अब ही हो जाएगा इधर। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा ना, पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, और ये जो सब्जेक्ट है इधर आकर ऑब्जेक्ट बनेगा, और यहाँ जो वर्ब है वो वर्ब क्या हो जाएगी, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब देखो बी क्या है, ये बी वोज और बी की फैमिली का है। ये V2 था ना, V2 का क्या बन जाएगा, वोज और बन जाएगा। पैसिव में क्या बन जाएगा, वोज और बन जाएगा। अब देखो द गेट कीपर रिफ्यूज्ड हिम, अब देखो एक ही ऐसे ऑप्शन में जिसमें वोज वर, ये इज आया, इधर इज आया, ठीक है। अब देखो ही वॉज रिफ्यूज्ड, उसे मना किया गया। देखो अब अगर समझना नहीं है, पैसिव को बिना समझे हो जाएगा वर्ब से, आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम समझ के करें तो द गेट कीपर रिफ्यूज्ड हिम, गेट कीपर ने उसको मना किया, और यहाँ क्या है, ही वॉज रिफ्यूज्ड। ये देखो ऑब्जेक्ट इधर आकर सब्जेक्ट बना, वर्ब की सेकंड फॉर्म वोज और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एडमिटेंस, और उसके बाद में बाय द गेट कीपर। इधर जैसे ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा साथ में बाय लेके आएगा, बाय द गेट कीपर। नेक्स्ट द बिल्डर्स हैव बिल्ट, देखो हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है एक्टिव वॉइस में। अगर एक्टिव वॉइस में ध्यान रखो हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। पैसिव में होगा हैज हैव का हैज हैव, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करना है, हैज हैव का हैज हैव ही रहेगा। ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें हैज हैव नहीं है, वो सारे ऑप्शन कट जाएंगे।
देखो वो आया ना, ये ऑप्शन कट गया। अब देखो तीनों में हैज हैव हैज हैव हैज हैव है, एक ऑप्शन कट गया। अब देखो अगर एक्टिव वॉइस में हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पैसिव में हो जाएगा हैज हैव बीन, हैज हैव बीन। देखो समझना है कॉन्सेप्ट को, कैसे याद रखना है कि हैज हैव के बाद में दुनिया में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो हैज हैव के बाद में इधर पैसिव में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इधर देखो बी की थर्ड फॉर्म क्या है, बीन, और उसके बाद भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो हैज हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हैव बिल्ट, क्या बनाया बताओ, क्या बनाया, ए परफेक्ट नेम। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट भी ढूंढना बहुत जरूरी है आपको। हैव बिल्ट क्या बनाया, ए परफेक्ट। अब देखो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट होगा, उसकी एक पहचान क्या है कि वो आर्टिकल ए एन दे से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, आर्टिकल ए एन दे। 90% ऐसा होगा, 99% ऐसा होगा कि वो जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, अगर वो प्रोनाउन नहीं है, अगर वो नाउन है, तो किससे शुरू होगा बताओ, ए एन और दे से शुरू होगा। ये भी एक पहचान है। तो देखो ए परफेक्ट डेम, हैज हैव बीन आएगा, पैसिव में बीन आएगा। ए परफेक्ट डेम, ये देखो हैज बिल्ट आ गया, इधर हैज बीन है। देखो ए परफेक्ट डेम, ये जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। ए परफेक्ट डेम, इन दोनों में कंपटीशन बन रहा है अब। ये क्यों कट गया, क्योंकि हैज हैव बीन आएगा, पैसिव में क्या आएगा, हैज हैव बीन आएगा, ये इसीलिए कट गया। अब देखो ए परफेक्ट डेम, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। ये देखो जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। एस वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होते, ध्यान रखो। देखो इज, वॉज, हैज, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस, जैसे देखो प्लेज, ये सारी एस वाली वर्ब है ना, ये सारी सिंगुलर होती है। ऐसे भी ध्यान रखो जो सिंगुलर की मीनिंग है ना, वो भी एस से शुरू होती है। तो सारी एस वाली वर्ब क्या होती है, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ऐसा समझो। एस बराबर क्या होगा, एस होगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा। सिंगुलर वर्ब एस वाली होगी, ध्यान रखो हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट। शट द डोर, शट द डोर एंड लीव। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पैसिव शुरू हुआ है, पैसिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है। ठीक है ना, अगर पैसिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है शट द डोर, और उसके बाद में ये देखो ऑब्जेक्ट कि दरवाजा बंद करो, शट द डोर, सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से सीधा शुरू हो गया पैसिव। तो ध्यान रखो अगर ऐसी बात है तो पैसिव नहीं, एक्टिव, एक्टिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, उसका पैसिव बनाना है। तो ध्यान रखो पैसिव बनेगा जो लेट से शुरू होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, लेट द डोर, लेट द डोर, लेट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, लेट द डोर, लेट द डोर बी, लेट द डोर बी शटड, एंड लीव, एंड यू आर ऑर्डर्ड टू लीव। अब देखो अब बात यह है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो जाए और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो, जैसे लीव दे रखा है ना कि जाइए लीव, आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो पैसिव शुरू हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, और जो वर्ब बची है ना, अब वो लीव का लीव लिख दो, क्योंकि टू के बाद में दुनिया में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, टू के बाद में दुनिया में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, क्या समझे आप कि अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, तो ध्यान रखो पैसिव लेट से शुरू होगा। ठीक है, और उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा, लेट द डोर, उसके बाद में बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेट के साथ बी आ जाएगा, ये ध्यान रखो। और अगर देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से शुरू है और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑर्डर का भाव है, तो क्या आ जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड। देखो पैसिव किससे शुरू हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। नेक्स्ट, हु नोज यू, अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य हु से शुरू हुआ है तो हमारे पैसिव में होगा बाय हुम, पैसिव में क्या होगा, बाय हुम।
देखो, बाई हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा, और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू वर्ब होगी। पैसिव में ध्यान रखो, हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। बी क्या होती है? बी हेल्पिंग वर्ब भी है,